राम जी को 14 वर्ष के लिए क्यों वनवास मिला, कैसी स्थिति है, तो मांग ले आज वो तो 2 वरदान। पहला वरदान मांग की भरत को राजगद्दी मिली और दूसरा वरदान मांग की राम को वनवास मिले। और सुन, वनवास नहीं मांगेगी तो भरत को वे बैठने नहीं देंगे। और एक काम करियो, 14 वर्ष का वनवास मांगियो। 14 वर्ष ही क्यों, उसका भी देखिए बंधुओं, वेदांतिक अर्थ तो दूसरा ही है। क्यों 14 वर्ष क्यों कहा, क्योंकि देखिए हमारी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां है और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये अंतकरण चतुष्टय है। जिसने इन 14 को नहीं जीता वे कभी राजा नहीं बन सकता। वो शोषक होगा, वो पोषक नहीं होगा। इसलिए मैं तो कई बार निवेदन करती हूँ कि राम बन गए तो बन गए, क्या बोल रहे हैं, अगर वो बन नहीं जाते तो वो कभी भी बन नहीं पाते। यही तो कह रहे हैं कौन, हमारे संत महात्मा आदि। तो अगर वो बन नहीं गए होते तो वो कभी भी बन नहीं पाते। अरे राम बन गए तो इसलिए तो बन गए महाराज, वो पद क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे शूल ना हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धराए प्रतिकूल ना हो। इन महलों को वो बना पाए हैं जो कांटों से रास्ते निकल पाए हैं। अरे फूल धोखा है बस सुलाता है, रहमत तो काटे हैं जो जगाते हैं। राम उसे कहते हैं जो समस्या को तपस्या में बदलना जानते हैं। हम तपस्या को भी समस्या बनाना जानते हैं। जो भगवान है वो जो समस्या है उसको भी तपस्या बना देते हैं। और हम सब मनुष्य क्या करते हैं, अगर तपस्या भी हो उसको भी हम समस्या बना देते हैं। तो 14 वर्ष मांगे कि जितेंद्रिय हो जाए। दूसरी बात, मनुष्य स्मृति में उस समय जैसे होता है ना, कोई केस है या कोई केस की बात है, ऐसे थोड़ी ना कि 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ हो और अब आप कह रहे हो कि इसने मुझे बोला था। तो ऐसे उस समय क्या बोल रहे हैं कि ऐसे उस समय का नियम है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण समंतक मणि लेने गए तो 28 दिन तक अगर किसी व्यक्ति का पता ना हो तो उसे एक प्रकार से मृत माना जा सकता है। उसके बाद भी उसका शरीर ना मिले तो उसकी सब बात की पिंडक क्रियाओं को करने का मनु स्मृति में। इसलिए आप उस द्वारिका में क्या क्या लीला हुई उसी प्रकार से ये कुछ नियम कायदे रूल उस समय का था कि 14 वर्ष तक अगर कोई क्लेम नहीं करता हो तो उसका वो राइट नहीं ले सकता कि हाँ 14 वर्ष के बाद मैं फिर से राज्य गद्दी में बैठूं, वो नहीं बोल सकता। इसलिए राम को जो 14 वर्ष का वनवास दिया, क्योंकि देखिए जो मंत्रा है वो पूरा पढ़कर आई थी। इसलिए आज वो कैकेयी से आकर कह रही है क्या कि सिर्फ 14 वर्ष का वनवास मांगो। क्यों, क्योंकि मंत्रा को पता था कि अगर मैं 14 वर्ष के लिए इसको बोलूंगी तो 14 वर्ष के बाद अगर राम 14 वर्ष के बाद में घर लौट के भी आएगा तब भी वो क्या नहीं कह सकता, तब भी वो किसी से कह नहीं सकता कि मैं राजगद्दी में बैठूं, क्योंकि उसका अधिकार उसको प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई उसको दे वो अलग बात है, नहीं तो खुद ब खुद जाकर हम उस अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते। तो बंधुओं, आज मंत्रा ये कहकर वहां से चली गई। दुई बरदान भूप संधाती, मांगू आजू जुड़भाऊ छाती, सूत ही राजू राम ही वनवासु, देहु लेहु सब सबती उलासु। कि भरत का राज्य अभिषेक हो, राम को 14 वर्ष का वनवास, ये मांग ले, इतना कहकर आज मंत्रा वहां से चली गई। तो बंधुओं, कोई ऐसा हितैषी बना जो परिवार में विवाद करता हो, उससे सावधान रहिएगा। क्योंकि आज मंत्रा हितैषी तो बनकर आई है, परंतु क्या बोल रही है कि घर को तोड़ो, परिवार को तोड़ो। अगर ऐसा कोई हितैषी आपकी फैमिली में बनता है ना, तो उससे अगर आप दूरी बनाएंगे तो ही वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसा रामायण का सूत्र कहता है कि खूब उसने तर्क दिए, लेकिन कैकेयी जी ने भी डिसाइड किया नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तो घटना ये हुई कि देखिए जो वाल्मीकि रामायण है उसमें तो ये लिखी नहीं है, परंतु अनेक रामायण में ये बात जरूर आती है कि जब कैकेयी के वहां से मंत्रा चली गई तो तब कैकेयी ने सोचा कि अरे मंत्रा तो दुर्बुद्धि है, ये मुझे क्या सिखाने आई है, मैं ऐसा नहीं करूंगी।
तो दो घटना ये हुई कि उसी समय कैकेयी जी के महल में देवता प्रकट हो गए। जो पृथ्वी मैया है वो भी गैया का रूप लेकर प्रकट हो गई और हाथ प्रणाम करके कैकेयी माता को कहने लगे कि हे कैकेयी माता, आप और कोई नहीं, आप तो हे भगवती माता कैकेयी, हम जानते हैं कि सिर्फ आप में ही ये सामर्थ्य है कि जो जहर पी ले और पूरे समाज में अमृत बांट दे। क्योंकि देवता आज कैकेयी माँ को क्या कह रहे हैं कि हे कैकेयी माता, एक आप ही ऐसी माँ है, क्या आप ही एक ऐसी माँ है जो जहर का घूंट पी लेगी। अर्थात क्योंकि देखिए जो कैकेयी माँ है, कैकेयी को पूरी दुनिया कोई भी पसंद नहीं करता। अगर किसी के घर में बेटी होती है ना तो फिर वो उनका नाम सुमित्रा रख सकते हैं, लेकिन कैकेयी कभी नहीं रखेंगे। अपने बहू का नाम भी कभी कैकेयी नाम उनको पसंद नहीं आएगा। तो आज देवता यही कह रहे हैं कि आप ही एक ऐसी माता हो जो अपना दुर्नाम सहन कर सकती हो, लेकिन सबको आप सही से रख सकते हो। इसका अर्थ क्या है? आज देवता कह रहे हैं कि जो राम जी का जो अवतार हुआ है इस धरती पर, उनका अवतार राजा बनने के लिए नहीं हुआ है। उनका अवतार क्या कह रहे हैं? राजा बनने के लिए नहीं, उनका अवतार तो छोटे से छोटे जो कलुषित प्राणी है उनका उद्धार करने के लिए हुआ है। जो इतने पापी प्राणी है इस धरती में, उनका उद्धार करने के लिए आज राम जी इस धरती पर आए हैं। दशरथ जी तो बेटे के मुंह में क्या कर रहे हैं? चाहते हैं मेरा बेटा राजा बन के राजगद्दी संभाले, प्रजा को संभाले, परंतु राम जी तो यहाँ पर राजा बनने के लिए नहीं, वो तो उद्धार करने के लिए आए हैं सारे जीवों का। जो इस धरती पर कितने बड़े बड़े राक्षस हैं जो दूसरों के साथ दुराग्रह कर रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए आज राम जी धरती पर आए हैं। तो कैकेयी माता, हम सब आपको प्रणाम करके यही कहते हैं कि आप आज ये वरदान मांगिए दशरथ जी महाराज से, जिससे हमारे राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास जाए और जितने भी कलुषित प्राणी है, जितने भी छोटे छोटे जिन्होंने गलत राह ले रखा है, उनका उद्धार करें। श्री राधे।